हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 23 है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वुजल को दिखाया जाता है जो कि लीसंग और डोंग के साथ मीटिंग कर रहा होता है क्योंकि वो जोहिना के फादर को ढूंढना चाहता है ताकि जोहिना अकेली ना रहे। तो डोंग को ये बात अजीब लगती है कि क्यों तुम कहीं जा रहे हो। तो डोंग कहता है कि तुम तो हो ना उसके पास रहने के लिए। तो वुजल जवाब देता है फिर भी मुझे उन्हें तो ढूंढना ही होगा क्योंकि उसके फादर किडनैप हुए तो मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। तो लीसंग कहता है तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहे हो ताकि तुम उसे गिफ्ट में उसके फादर को दे सको क्योंकि वो तुम्हें ब्लड जो देने वाली है। और फिर पूछता है कि आखिर तुम कब जोहिना का ब्लड शक करोगे ताकि तुम जल्दी से इंसान बन सको। तो वुजल जवाब देता है पहले मैं जोहिना के फादर को ढूंढूंगा उसके बाद। तभी जोहिना उसे मैसेज करती है मिलने के लिए, बाहर आने के लिए। और फिर हमें जोहिना को दिखाते हैं जो कि बाहर अकेली बैठी होती है और वुजल को नोटिस करती है कि मैं जब से वापस आई हूँ हॉस्पिटल से तो वुजल अपने फॉर्म में नहीं है, यानी कि उदास है। तो उसे उसका उदासी का कारण पूछने लगती है। तब वुजल उसे बताता है कि जब तुम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी और तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द था तो तुम्हारी मदद करना तो दूर बल्कि मैं तो तुम्हारा ब्लड ही पीने वाला था। जिस चीज़ का दुख मुझे अभी तक है, इसका मतलब मैं अभी तक चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता था कि मैं लव कर सकता हूँ और जब मैं अपने लव को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो फिर मेरे को इंसान बनने का कोई भी हक नहीं। मैंने नाही के साथ भी ऐसा ही किया था, यानी मैंने उसके ब्लड को पी लिया था। तब जोहिना समझाती है कि देखो अगर नाही भी होती तो वो तुम पे गुस्सा नहीं होती बल्कि वो तो खुश होती कि तुमने उसका ब्लड पिया था उसे याद रखने के लिए। और फिर समझाने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम डिज़र्व करते हो इंसान बनना, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं भी तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लव करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ। तो फिर वुजल बस हैरान और शांत बैठा रह गया। दूसरी तरफ डोसिन अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा होता है तो वो देखते हैं कि एंड्रयू उसके सीट पर बैठा हुआ है। तो ये देखकर असिस्टेंट को काफ़ी गुस्सा आने लगा, पर डोसिन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर ऑफिस के अंदर आकर उससे पूछता है कि तुम मेरे ऑफिस के अंदर क्या कर रहे हो। तो एंड्रयू कहता है क्या तुम्हारा क्या मेरा, और तुम तो जोहिना के लिए ज़्यादा ही वरीड थे, मुझे लगता है तुम उसको बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागकर जो गए थे। फिर कहता है मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप बताओ। वो कहता है कि मैंने हाफ वैम्पायर को ढूंढ लिया है, यानी कि वुजल ही वो हाफ वैम्पायर है क्योंकि मैंने उसके नेक पर वो मार्क देखा है जो कि उसके हाफ वैम्पायर होने वाली बात को सच करता है, इसीलिए मुझे उसका अब ब्लड चाहिए। तो डोसिन की बात सुनकर एंड्रयू हंसता है और कहता है देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि वुजल ही हाफ वैम्पायर है और सही है, उसे अब सज़ा मिलेगी इंसान बनने की कोशिश करने की। फिर डोसिन कहता है अगर तुम उसे जिंदा पकड़ोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तो एंड्रयू कहता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन तो पहले भी हुआ करते थे जिन्हें हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर की तलाश होती थी, पर मुझे नहीं पता था कि अभी भी वो लोग इस दुनिया में हैं। खैर मुझे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है, इसलिए मैं वुजल को पकड़ लूँगा, पर पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद ही मैं काम करूँगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर वुजल को दिखाते हैं जो कि बहुत सारा मिसिंग पेपर प्रिंट करवा चुका है जोहिना के फादर को ढूंढने के लिए। फिर वो सबको जाकर वो मिसिंग पेपर बांटता है और उसके फादर के बारे में पता करता है, पर होना क्या था किसी को भी वहाँ पे पता नहीं होता उसके फादर के बारे में। और फिर पब्लिक बोर्ड पर भी वो प्रिंट लगाते हैं, पर तभी वहाँ पर मिन आता है जो कि भागते हुए आकर सीधे वुजल को हक कर लेता है। तब टेलर अंकल उसे थैंक्स करने लगे उस दिन मिन का ख्याल रखने के लिए और कहते हैं कि तुम मेरी शॉप पर आना, मैं तुम्हें हाफ प्राइस में सूट रेडी करके दे दूंगा। तो वुजल खुश होता है। तो मीट लेडी पेपर के बारे में पूछ रही होती है तो वुजल फिर उनको भी एक पेपर देता है और सारी बात बता देता है। तो वो दोनों पेपर को रीड करने लगते हैं और दूर से दिखाते हैं कि एंड्रयू भी उस पेपर को रीड कर रहा है और वो समझ जाता है कि इन्हें उसी पर्सन की तलाश है जिसे मैंने कैद किया हुआ है। नेक्स्ट सीन में नायून जोहिना से मिलने आती है ये कहते हुए कि मैंने कहा था ना मुझे चैलेंज मत करना, और फिर बैठकर इन्वेस्टमेंट पेपर दिखाने लगी। अब उसे सभी पैसे वापस चाहिए जो इस मेंशन में उसने लगाया है और रीज़न ये बताती है कि जोहिना ने एक वैम्पायर की आइडेंटिटी को छुपाई। तो जोहिना कहती है कि तुम्हें तो खुद भी पता है कि वुजल एक खतरनाक वैम्पायर बिल्कुल नहीं है।
तो फिर नायुन कहती है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि कोई भी इस गेस्ट हाउस में क्यों रहना पसंद करेगा जहां एक वैम्पायर हो। इसलिए मुझे अब तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना, इसलिए अभी तुम मेरे पैसे को वापस कर दो। तो जोहिना कहती है कि मैं अभी तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकती क्योंकि गेस्ट हाउस बस जस्ट अभी ओपन हुआ है। तो नायुन कहती है कि तुम ये पूरा मेंशन और वुजुल को मेरे नाम कर दो, फिर तुम्हें पैसे भी नहीं देने होंगे। तो ये बात सुनकर जोहिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और नायुन फिर ये कहकर यहाँ से जाने लगी थी। तभी जोहिना कहती है कि यही है तुम्हारी जैसी बड़ी बिजनेस वुमेन की हकीकत, और मैं तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में वुजुल का मेंशन तो कभी भी नहीं लगने दूंगी। तो जोहिना की सारी बातें सुनकर नायुन को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही जोहिना को मारने वाली थी तभी जोहिना उसका हाथ पकड़ लेती है, ये बताते हुए कि तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो पर ये मेंशन और वुजुल दोनों ही तुम्हारे कभी नहीं होंगे। तो फिर नायुन जोहिना को सिर्फ 1 वीक का टाइम देकर वहाँ से चली गई, जिसे गुस्से में जाते हुए डोंग ने भी देखा और वो ये भी नोटिस करता है कि जोहिना परेशान है। फिर हमें एंड्रयू को दिखाते हैं जो कि उसी घर में जा रहा होता है जहाँ पर उसने लोगों को किडनैप करके रखा हुआ है, और फिर जोहिना के फादर को देखकर स्माइल करने लगा। दूसरी तरफ वुजुल और लीसोंग जैसे ही आते हैं तो डोंग उन्हें बताता है कि जरूर जोहिना और नायुन के बीच कुछ हुआ है क्योंकि दोनों ही गुस्से में थे। तो ये बात सुनकर वुजुल बहुत हैरान हुआ, और दूसरी तरफ जोहिना जिसका अब दिमाग खराब होता जा रहा है, ये सोच सोच कर कि इतने सारे पैसे अब वो कहाँ से लाए, कि तभी वुजुल आता है और पूछने लगा कि नायुन यहाँ क्यों आई थी, क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी। तो फिर जोहिना उसे कुछ भी नहीं बताती, बस ये बोलती है कि वो बस यहाँ पर एक राउंड लगाने आई थी, पर तुम कहाँ थे। तो वुजुल फिर उसको उसके फादर वाली बात नहीं बताता, बल्कि ये पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे फादर वापस आ गए हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वुजुल की बातों को सुनकर जोहिना कहती है लेकिन अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं जीना सीख चुकी हूँ, और वैसे भी तुम तो हो ना मेरे पास, इसलिए तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो वुजुल फिर जोहिना की बातों को सुनकर शांत रह गया। वो भला कैसे बताए कि मैं भी तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें लीसोंग और डोंग को दिखाते हैं जो कि ऑक्स ब्लड एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर को आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें वुजुल की बिल्कुल भी चिंता नहीं। तो लीसोंग और डोंग शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब। तो मिस्टर को उन्हें सारी बात बता देते हैं, यानी कि वुजुल के पास अब बहुत कम टाइम बचा है, उसने जोहिना का ब्लड नहीं पिया तो वो मर जाएगा। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं वुजुल जिसकी बॉडी पर अब अजीब अजीब से निशान आने लगे हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था, कि तभी डोंग और लीसोंग वहाँ आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई, यानी कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी तकलीफ में हो और बहुत जल्द हमें छोड़कर चले जाओगे। तो इनकी बातें सुनकर वुजुल कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा जी चुका हूँ और मुझे जोहिना जैसी लड़की का प्यार भी मिला, इसलिए ये सब मेरे लिए काफ़ी है। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, यानी कि 100 सालों के लिए तुम कॉफिन में सो गए बिना हमारी चिंता किए हुए और फिर से हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो, यानी कि क्या हम तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते, हम तुम्हें जानते हुए नहीं देख सकते, यानी कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पर तुमने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। और बस इतना बोलकर वो दोनों यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोहिना कहीं जा रही होती है, पर लीसोंग और डोंग उससे बिल्कुल भी सही से बात नहीं करते, साथ ही वुजुल से भी बोलना छोड़ रखा था। फिर जोहिना पहुंची बैंक लोन लेने के लिए। तब बैंक स्टाफ उसे बताती है कि अब उसे लोन नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर पहले का लोन है जो कि उसने अभी तक वापस नहीं किया। तो जोहिना उदासी के साथ रोड पर चलने लगी कि तभी उसे मीट लेडी मिली जो कि पूछने लगी क्या तुम्हें उस पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तो ये बात सुनकर जोहिना बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आप किस पर्सन की बात कर रही हो। और फिर दूसरी तरफ वुजुल को दिखाते हैं जो कि अपने घर में था। तभी उसको अननोन नंबर से कॉल आती है कि आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो वो व्यक्ति कहाँ है मुझे पता है, इसलिए आप मेरे सेंड किए हुए एड्रेस पे आ जाओ। और फिर तभी उस पर्सन ने कॉल कट कर दी। बाय द वे ये कॉल एंड्रयू ने ही करवाई थी एक पर्सन से झूठ कहकर कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, पर काम होते ही वो उस पर्सन का खून पी गया। और फिर जोहिना को दिखाते हैं जो कि घर आ गई थी और उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हें किसने कहा था मेरे फादर को ढूंढने के लिए। तब लीसोंग कहता है कि तुम इस बारे में वुजुल से बात करो ना कि हमसे। तो जोहिना कहती है गेस्ट हाउस में इतने सारे काम पड़े हुए हैं पर वुजुल इस फालतू के कामों में लगा हुआ है।
तब लीसोंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम वुजुल के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, जबकि ये सब सिर्फ वो तुम्हारी वजह से ही कर रहा है, और वैसे भी अभी कुछ ही समय वो हमारे बीच है। और फिर ये कहकर वो चुप हो जाता है। तो जोहिना कहती है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो फिर लीसोंग कहता है तो मैंने ये सारे सवाल है ना वुजुल से किया करो, ना कि मुझसे। और फिर चला जाता है। और फिर वुजुल फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच गया जहाँ पे उस अननोन बंदे ने बताया था कि तभी उसे ब्लड की स्मेल आने लगती है। तो उस ब्लड की स्मेल को फॉलो करते करते वो बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इतने सारे इंसानों को देखकर वो सोचता है कि ऐसी कैसी जगह है कि जहाँ पर इतने सारे इंसानों को कैद कर रखा है। तभी वुजुल की नज़र ब्लड बोतलों पर गई, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों का ब्लड निकाला जाता है। इससे पहले वुजुल उन लोगों को निकाल पाता तभी एक जाल ऊपर से गिरता है, यानी कि यहाँ वुजुल को भी कैद कर लिया गया है, जो कि किसी और ने नहीं, एंड्रयू ने ही किया है। तो वुजुल उस पर चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और अभी तक तुमने इंसानों का खून पीना बंद क्यों नहीं किया। तो एंड्रयू हंसने लगा और कहता है कि मैंने इन लोगों को मारा थोड़ी है, मैं तो इनसे थोड़ा सा खून ही तो लेता हूँ। और वैसे भी ये वो लोग हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, अकेले रहते थे, जिनके जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी गवर्नमेंट को तो मुझे एक अवार्ड देना चाहिए कि मैंने इन सभी कचरों को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। तो उसकी बातें सुनकर वुजुल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और पूरी कोशिश करता है उस पिंजरे को तोड़ने की, लेकिन उस पिंजरे को वुजुल तोड़ नहीं पाता। तो एंड्रयू उसका नाम पुकारते हुए कहता है क्या बात है, मुझे लगता है तुम वाकई इंसान बन चुके हो मिस्टर वुजुल, जैसा कि तुम सालों से चाहते थे। तो वुजुल का नाम सुनते ही जोहिना के फादर अलर्ट हो गए कि जैसे वो वुजुल को जानते हो। फिर एंड्रयू डोसिन को कॉल करके ये बता देता है कि मैंने वुजुल को कैद कर लिया है, इसलिए तुम मेरे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाओ। लेकिन डोसिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता है, पर जैसे ही वुजुल के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वुजुल अब पकड़ा गया है। बाय द वे अभी वुजुल को ये बात नहीं पता कि एंड्रयू ये सब डोसिन के कहने पर कर रहा है, इसलिए वुजुल जैसे ही एंड्रयू को मारने वाला था तभी एंड्रयू उसका बहुत बुरी तरह से हाथ मोड़ देता है, क्योंकि इंसानी खून पी पी कर वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वैम्पायर बन चुका है। और फिर तभी उसे वुजुल के हाथ के मार्क दिखे तो इसे देखकर कहता है क्या तुम सच में मरने वाले हो। वेरी बैड, पर अच्छा है तुम्हारे मरने से किसी को तो फ़ायदा होगा, यानी जिसके बोलने पर मैंने तुम्हें कैद किया है, जिसे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और फिर बताने लगा कि 100 साल मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे, इसलिए अब मैं फिर से चैन से जीना चाहता हूँ, तुमको हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म करके। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे नफ़रत है तुमसे और मैं तुम्हें बिल्कुल भी देखना तक पसंद नहीं करता। तो फिर वुजुल बस गुस्सा ही करता रह जाता है, क्योंकि वो उस पिंजरे से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर हमें जोहिना का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अभी तक वुजुल घर वापस क्यों नहीं आया। और दूसरी तरफ डोसिन जल्द से जल्द एंड्रयू के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचने लगा। और इसी के साथ एपिसोड 23 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।